नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। बीएमसी की ओर से गुरुवार के दिन कुछ आंकड़े जारी किए गए थे और इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि कोविड का कितना असर छात्रों पर, उनके परिवार वालों पर और उनकी पढ़ाई पर पड़ा है। 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है जब ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई है, लेकिन बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 60,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास या तो मोबाइल फ़ोन नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जो आंकड़े दिए गए हैं अगर उस पर नज़र डालें तो मुंबई में करीबन 6.2 लाख छात्र जो हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें बीएमसी के स्कूल्स और एडेड और अनएडेड स्कूल्स भी शामिल हैं। और आंकड़ों के अनुसार जून महीने में, यानी जब पिछले साल स्कूल की शुरुआत की गई थी कोविड के ऐलान के बाद, तब करीबन 1,65,000 से ज़्यादा छात्र ऐसे थे जो इंटरनेट से या फिर ऑनलाइन पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं थे। और 1 फरवरी की जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 60,945 छात्र ऐसे हैं जिन्हें अब भी ऑनलाइन पढ़ाई से वो नहीं जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें कि मुंबई जैसे शहर में अगर ये आंकड़ा 10 महीने बाद भी रहता है तो आप सोच सकते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में किस तरह के परेशानियों से लोग गुजर रहे होंगे। कुल 60,945 लोग जो अब भी ऑनलाइन एजुकेशन में शामिल नहीं है, अगर उस पर नज़र डालें तो उसमें से 37,213 छात्र ऐसे हैं जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, और करीबन 20,367 छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बीएमसी दरअसल आंकड़ों के लिए वो अपने सभी छात्रों के पास जा रहे हैं या उन्हें संपर्क करने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, और अब तक 4,286 छात्र ऐसे हैं जिनसे संपर्क भी नहीं हो पाया है। इसके कई वजह बीएमसी अधिकारी मानते हैं। एक वजह तो यह है कि या तो उन्होंने माइग्रेशन, जब कोविड का समय आया था, बड़े पैमाने पर जो मजदूर थे उन्होंने पलायन किया था, तो इनमें बड़े पैमाने पर छात्र वो हैं, इन 4,286 छात्रों में से, जो अपनी गांव की ओर उन्होंने पलायन किया है और वो वापस मुंबई लौट कर नहीं आए हैं। दूसरी एक वजह माना जा रहा है कि शायद इन्होंने अपने एड्रेस को बदला हो। जो सरकार के पास या प्रशासन के पास या स्कूल के पास जो उनका पता मौजूद था, वहाँ पर जब उनके लोग गए थे पता लगाने कि आखिर ये बच्चे क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तब वहाँ पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यानी उन्होंने या तो एड्रेस चेंज कर लिया और या तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया है, क्योंकि जब फ़ोन करके भी उनके बारे में जानने की कोशिश की गई तब भी उनसे जो है बातचीत नहीं हो पाई। तो कुल 4,286 छात्रों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। 60,000 से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो अब भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको बता दें कि एक दूसरा जो एक बड़ा आंकड़ा आया है जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका मजदूरों पर कितना असर पड़ा, तो करीबन 37,292 छात्रों ने, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब यहाँ से उन्होंने माइग्रेशन किया था, पलायन किया था। यानी 37,292 अगर छात्र हैं या बच्चे हैं तो उनके परिवार वालों के साथ वो यहाँ से पलायन किए थे। बड़े पैमाने पर लोग जो हैं गांव गए थे। अब भी कई लोग गांव में हैं तो कुछ लोग लौट कर भी आए हुए हैं और इनके पढ़ाई पर इसका असर पड़ा है। इसलिए एक सवाल बार बार उठ रहा था कि जब ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई तब क्या सभी लोगों के बारे में सोचा गया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है देश में ऐसा है जो स्मार्टफोन्स या फिर इंटरनेट को हर रोज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उतना पैसा उनके पास नहीं होता है, और इसके वजह से जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तब उनकी पढ़ाई जो है छूट रही है, उनके करियर पर और उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जब बीएमसी के अधिकारियों से पूछा गया कि इसके लिए क्या किया जा रहा है, तब उनका कहना है कि उनके पास शिक्षा मित्र होते हैं, बाल मित्र होते हैं और एनजीओज होते हैं, जिसके ज़रिए वो छात्रों से जुड़े रहते हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बीएमसी की ओर से एक ड्राइव भी चलाया गया जिसमें जो सबसे गरीब या ज़रूरतमंद छात्र हैं उन्हें किस तरह से सुविधाएं पहुंचाई जाए, जिसके लिए अब तक बीएमसी के अनुसार 611 स्मार्टफोन्स, 150 से ज़्यादा टैब्स, 50 से ज़्यादा लैपटॉप और 5,000 इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2021 तक के लिए छात्रों के मोबाइल फ़ोन्स में डलवा दिया गया है। इसके अलावा जो छात्र पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए कि 6,20,000 छात्र हैं मुंबई में जो बीएमसी और बीएमसी से जुड़े हुए एडेड अनएडेड स्कूल्स में हैं, उसमें से अगर 60,000 से ज़्यादा यानी लगभग 10% छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं है उनके पास। जो बाकी छात्र हैं उनमें से 2,61,564 छात्र जूम के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं, 2,05,352 छात्र गूगल मीट के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जियो मीट है, टीम मीट है, वेबएक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर और गूगल क्लास, इनके ज़रिए भी जो है बच्चों की पढ़ाई
की जा रही है और बाकी लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, वर्कशीट दी जा रही है और बाकी कई सारी सुविधाएं जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में कहा गया, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसे नियम बनाए गए तब क्या उन छात्रों के बारे में सोचा गया था जिन जो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि 10 महीने बाद भी अगर 60,000 से ज़्यादा छात्र मुंबई जैसे शहर में उनके पास अगर इसकी सुविधाएं नहीं है, अगर वो इधर ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो देश के दूसरे हिस्सों में किस तरह के हालात होंगे। हालांकि बीएमसी का कहना है कि वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जुड़े, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 40 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स इसके लिए खोले गए हैं, ताकि अगर सोचिए घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं और स्मार्टफोन एक ही है, तो बाद में भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों का उन्होंने शुरुआत किया हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलों में, गाँव में, क्या वहाँ पर भी इस तरह की सुविधाएं हैं? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जो गरीब छात्र हैं उनके पढ़ाई पर या उनके करियर पर पिछले 1 साल में कितना प्रभाव पड़ा है। और इसका असर आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी देखने मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो सरकारी स्कूल्स हैं, केवल मुंबई में नहीं बल्कि बाकी सब जगहों पर भी ऑनलाइन चलाया जा रहा है। इसकी मांग ज़रूर की गई कि छोटे पैमाने पर फिजिकल क्लासेस चलाया जाए, जहाँ पर बच्चों को एक दूसरे से थोड़ा दूर बिठाया जाए और उनकी पढ़ाई की जाए। और इसकी दूसरे राज्यों में शुरुआत भी की गई थी, लेकिन जब कोविड के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे, 112 छात्र एक ही स्कूल में जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उसे बंद करवा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि प्रशासन कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन्स वो तो पढ़ें, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी कोई कदम उठाया जाए, ताकि अगर 10% छात्र केवल मुंबई में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो दूसरे जगह के जो हालात हैं, जो आंकड़े हैं, वो शायद और भी भयावह हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एनडीटीवी के सोशल मीडिया पर हम कोशिश करते हैं कि बड़े पैमाने पर आपको एक्सप्लेन करें, एक एक्सप्लेनर के तौर पर आपके सामने वीडियोस को लाएं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या आंकड़े हैं, क्या सही है, क्या गलत है। और यही कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप इसे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस करें, और आने वाले दिनों में हम इस तरह के काफ़ी वीडियोस करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी आपको मिले, ताकि आप कह सकते हैं कि ब्रीफ में या पूरे तरीके से आप समझ सकें कि आखिर मामला क्या है और उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जिरोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।